पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साक्षात प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आप सभी में बसे गुरु तत्व को कोटि-कोटि प्रणाम। तो हम सभी ध्यान यात्रा पर चलते हैं। कंफर्टेबल आसन में बैठते हुए तीनों बंद लगा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, फिंगर्स इनटू फिंगर्स, हाथों को अपनी गोद में रख लें और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला जाता है। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। हम सबके जीवन में गुरु आते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे जीवन में हमारी माँ आती है और माँ हमें हंसना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो सबसे पहले हम अपने माता पिता का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनकी सभी दी हुई शिक्षा को आत्मसात करते हुए हृदय से आभार। और उसके बाद हम परिवार वालों से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं और फिर हमारा शुरू होता है स्कूल। आज भी हमें अपने बचपन के स्कूल के गुरु भुलाए नहीं जाते। गुरु का मतलब ही ये है जो हमें अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाए। गुरु अपने हाथों से हमारे हाथों पर कुछ रखता नहीं है, लेकिन हर लेता है हमारी हर चिंता, हर भ्रम, नेगेटिविटी, अहंकार, और हमें मौन में जीना सिखा देता है, जहां आत्मा स्वयं को सुन पाती है। मैं ये देह नहीं हूं पर चेतना हूं, सागर हूं, वो लहर नहीं हूं। इस पाठ को भी पक्का करा देती है। भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है, जैसा कि हम सब ने जाना भी है, क्योंकि उन्होंने ही ये शिक्षा दी कि ज्ञान किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिनमें मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति, विभिन्न जीव जंतु भी शामिल थे। इन सभी से उन्होंने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सीखा और ये दर्शाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। हर चीज में हमें गुरु तत्व दिख सकता है, बशर्ते हमारे पास विवेक हो और जिज्ञासा हो। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे
मन ही मन अपनी बचपन से लेकर आज तक जितने भी लोगों से ज्ञान मिला, हम जान चुके हैं वो कोई भी हो सकते हैं। उन सभी का हृदय से धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह, माँ अवतार बाबा जी और जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में आए, सभी को मन ही मन उनका दर्शन करते हुए हृदय से धन्यवाद, 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 संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का आभार, दिव्य प्रकाश का, दिव्य ज्योति का आभार, धरती माता, संपूर्ण प्रकृति और पंच महाभूत का हृदय से धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि प्रणाम। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर, हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। हिमालय के सभी भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ब्रह्म ऋषि पितामह, सप्त ऋषि मंडल, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, मैं सभी के गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार करते हुए पूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते हुए धन्यवाद करते जा रहे हैं। अब हम कुछ गहरी लंबी सांसें भरेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरें। 1-2 सेकंड के लिए पॉज़ देंगे, ठहर जाएँगे और मुँह से उसे खाली कर देंगे। इसी प्रकार और 3-4 साँस ले लीजिए। गहरी लंबी श्वास नासिका द्वारा, होल्ड और रिलीज़ मुँह के द्वारा। एक और गहरी साँस भर लेते हैं नासिका द्वारा, होल्ड और रिलीज़। इस प्रकार श्वास लेने से हम बहुत शीघ्र शीघ्रता से ही विचारों से मुक्त होने लगते हैं और अब अपनी पूरी जागरूकता को नासिका के पास लाते हुए एक होते जाएंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ।
जिस प्रकार हम चौबीसों घंटे श्वास लेते रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करते हुए अनुभव करते जा रहे हैं, हर भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास का। भगवान बुद्ध का हृदय से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें बताया कि जब हम अपनी सहज और सामान्य सांसों के साथ एक होते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, तो बहुत ही शीघ्र निर्विचार स्थिति में आते हुए शून्यता में चले जाते हैं। एक बार अपने पूरे शरीर का इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए मन की आँखों से। कहीं भी शरीर में किसी पर भी प्रकार की कोई स्टिफनेस हो, जड़ता हो, उसको रिलैक्स कर लेंगे। बस 3 बार बोलिए मन ही मन उस अंग को निहारते हुए, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। एक बार चेक कर लेंगे हमारे शोल्डर्स में किसी भी प्रकार का कोई स्टिफनेस तो नहीं है। ड्रॉप योर शोल्डर्स कंप्लीटली, ढीला छोड़ दीजिए। माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं, आंखें कोमलता से बंद हैं। ये भी देख लेंगे हमारे जॉज भिजे हुए तो नहीं है, ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह से कंफर्टेबल है। अब मन ही मन संकल्प करेंगे, आज के ध्यान में अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए। पूरे प्रेम और श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सभी में बसे गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी गुरु की महत्ता को जानते हैं। अपनी श्वासों के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में खो जाएं। अपने भाग्य की सराहना करते हुए, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए विलीन हो जाएंगे अपने अंतर की गहराइयों में।
over 50 years, Super 8 has been there when the open road calls for a good night's rest. गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु
Like a relentless weed, moderate to severe ulcerative colitis symptoms can keep coming back.
आखिरी 5 मिनट जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ।
Be connected with your breath. आखिरी 1 मिनट। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, सभी देवी देवताओं के प्रति, जिनका हमने आवाहन किया और वो आए, उन सभी का
हृदय से धन्यवाद करेंगे, कोटि-कोटि प्रणाम और विदा करेंगे उन सबको। हिमालय के सभी सिद्ध संत, अरिहंत और ऋषि मुनियों को साष्टांग प्रणाम और धन्यवाद, 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 जिन्होंने हमारा आज के इस ध्यान में मार्गदर्शन किया। धरती माता, संपूर्ण प्रकृति और पंच महाभूत का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान में शामिल होने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और देवालय रूपी भौतिक शरीर का धन्यवाद करेंगे। शरीर के कण-कण का धन्यवाद करते हुए धीरे-धीरे ध्यान से बाहर आएँगे। चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। उन आवाज़ों को सुनें जो कानों में पड़ रही हैं। अपने आसन को अनुभव करें और धीरे-धीरे भौतिक शरीर में आते हुए धीरे से अपने हाथों पैरों की उँगलियों को हिला लें और उँगलियों को अलग करते हुए हथेलियों को रब करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे। और कपनुमा शेप में अपनी आँखों के ऊपर रखिए। पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर ऊर्जा को ग्रहण करते जाएँ। एक बार और हथेलियों को रब करिए और कपनुमा शेप में आँखों पर रखते हुए धीरे-धीरे से पलकें खोलें, बंद करें। जैसे ही रेडी हो जाएँगे, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए प्यारी-सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। इतना और अच्छा सारे ध्यान करिए। सारे मास्टर्स को, सारे माँ को मेरा प्रणाम। सभी को जी, जो भी अपनी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं, ज़रूर अवश्य करिए 2 शब्द बोलकर। जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। जैसा कि सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज के और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है क्योंकि जी। व्यास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। और गुरु जैसा कि शाब्दिक अर्थ है, गुरु यानी अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश। जी, जी। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो हमारे गुरु है। सर्वप्रथम तो हमारी माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है। यहाँ पर कुछ आ रहा है, बंद करो। मेरी डबल आवाज आ रही है ना? हाँ जी। अब बंद हो गया। स्पष्ट नहीं आ रही। बंद हो गया। तभी तब तक कोई और बोलिए। तो सर्वप्रथम गुरु हमारी है और हम सबसे पहले उसको
प्रणाम करते हैं। वही हमें चलना सिखाती है, हंसना सिखाती है, बोलना सिखाती है। हम क्या कुछ नहीं सीखते अपनी माँ से, माँ हमें सब कुछ सिखाती है। और फिर जैसे ही हम कुछ बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी कक्षाओं में जाते हैं, वहाँ हमें उस तरह के गुरु शिक्षा देते हैं। हमें बैठना, थोड़ा तमीज से बात करना, और मतलब एक जैसा सब कुछ वो गुरु सिखाते हैं। उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ के गुरु वो भी सब गुरु हैं। और गुरु यानी गुरु की महिमा कहाँ तक गाई जाए। गुरु ही ऐसे हैं जो हमें जीवन में सच्चाई की ओर, परमात्मा की ओर ले जाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले वो गुरु ही है। और इस समय ध्यान में देखा जाए तो सबसे बड़ी गुरु हमारी संतोष जी है। नहीं। क्योंकि ज्ञान तो हमें था सब कुछ, लेकिन परमात्मा क्या है, हम पूजा पाठ करते थे, सब करते थे, सब पढ़ते थे, लेकिन हमें सही रास्ता, दिशाहीन थे। जब तक हम ध्यान में नहीं आए तो परमात्मा हम में ही है अंदर, ये हमें कहाँ मालूम था। है ना कि हमारे अंदर ही परमात्मा, हम तो उसे मूर्तियों में और कहाँ कहाँ के मंदिरों में जाके ढूंढते थे, है ना। लेकिन ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला, ध्यान से। और ध्यान सिखाने वाली हमें संतोष जी हैं, उन्होंने ही हमें ये सब ज्ञान दिया और ज्ञान करवाया। और बड़े बड़े ज्ञानियों से हमें मिलवाया, उन्होंने हमें आत्मा, परमात्मा सबका ज्ञान कराया। तो बहुत बहुत संतोष जी को भी धन्यवाद, और मैं उनकी भी आज नमन कर। जी इंदिरा जी, मैं आपको भी नमन करती हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ जो गुरुओं से जो सीख रहे हैं देखिए, वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। गुरु गोविंद, कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद जो बताए। हमें नहीं मालूम था कि हमारे गोविंद कौन है, हमारे सामने भी खड़े रहे तो हम उन्हें पहचानते नहीं, है ना। हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में ही हमारे भगवान बस रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम था। लेकिन आपने हमें ध्यान की ओर अग्रसित करके और फिर ये बताया कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हम किस तरीके से उनसे मिल सकते हैं, हमें दीक्षा, इसलिए आप भी नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, ये आपने अपने विचार उजागर किए आपके जो मन में है। उद्गार बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी उषा उद्गार जी बोलिए। बहुत अच्छा बोली हैं इंदिरा जी, वैसे उन्हीं के साथ हूँ मैं भी। सही है ना। हाँ, जी जी। हमारे गुरु आप ही है। अभी आपने हमको वो 24 वो और बता दिए भाई, क्या बता दिए। अब तो हम क्या कहें, हमें तो सबसे सीखना ही है भैया, अब सीखे जा रहे हैं हमने। उन सब जी से मिलवाने वाले कौन माध्यम, आप। हाँ। उन्होंने ये बता दिया कि जिसमें विवेक है और जिज्ञासा है वो किसी भी चीज से सीख सकता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो दत्तात्रेय ज्ञान है, महाराज ने ये बता लेकिन दिया। किस दिशा में हमें जाना है ये नहीं मालूम। हम तो जो सुनते आए उसको मानते चले आ रहे थे, सही सही दिशा सही जी बात, सही। देखिए, जब परमात्मा की कृपा होती है तो माध्यम तो कोई भी बन जाता है और वो ज्ञान हम तक आ जाता है हमारी ही फ्रीक्वेंसी से, हमारी ही जिज्ञासा से। तो आप सभी लोग जिज्ञासु हैं, विवेक वाले हैं। कोशिश की हम सब ने सीखने की, मिल के साथ साथ आगे बढ़ने की। जी रीता तो जी भाई बोलिए। इस सेंस में एक बात और कही जाती है कि गुरु को हमें ढूंढना नहीं है, गुरु मिल तो हमें जाता ढूंढ लेगा। ठीक है ना।
तो भाई हमें तो अपना इतना विकास करना है कि गुरु की नजर में हम चमकने लग जाए, अरे भैया इसे पकड़ो, ये है अपना तो चेला। और हमें गुरु से वही प्रार्थना करनी है हाँ कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़े रहना, हमें छोड़ने के बस हाँ। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। बढ़ते जाओ, पता नहीं किस कौन आगे समझ बढ़ाते ले जाए। इंदिराजी वाला हीरा इधर चमक रहा है, समझे? हमारे अंदर दो ही उषा का गुण हीरा चाहिए, चमक रहा है, और बस हाथ रख दे उन पर। विवेक और जिज्ञासा। जो लोग, जिन लोगों के अंदर वो जिज्ञासा आ गई है, प्रज्ञावान हो चुके हैं जो लोग, उनके पास गुरु अपने आप आ जाते हैं, है ना। और यही बात है, जब हमारे अंदर चाह पैदा हुई जानने की, जब इच्छा पैदा हुई, जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, तभी हमें ज्ञान की तो बारिश हो गई। इतने मास्टर्स हैं ज्ञान देने के लिए। जब रोशनी फूटेगी अंधकार तो से दूर दूर प्रकाश तक जाएगी, वाले बहुत है। ऊपर भी चढ़ेगी, तो गुरु को देख लेगा कि भाई यहाँ तो रोशनी तो यहाँ आ रही है, भाई यही चलते हैं अपन लोग, हाँ, जी 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 है ना? हाँ। जी जी। उषा जी बिल्कुल ठीक कहा। जी रीता जी। ठीक है। जी जी बोलिए आप। रीता रीता गुरंग जी बोल चौधरी जी रही बोलिए। हाँ। जी। मैं यही कहूंगी कि गुरु तो हमें स्कूल में भी मिले, घर में भी मिले, लेकिन गुरु कब कौन सी बात कह दें, उस बात को लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गुरु कह तो बहुत कुछ देते हैं, मगर उसको ले पाना, उसको अपने अंदर उतार पाना भी उतना ही कठिन है। तो मैं एक सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे कॉलोनी में ही एक बहुत ओल्ड लेडी थी जो गीता का पाठ करवाती थी। तो उन वो हमें मतलब इतने अच्छे प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल्स दे दे के बताती थी। तो कई बार हम लोग देखें, मैं तो एटलीस्ट थी, मैं तो फिजिकल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में थी पहले, और इतना इजीली नहीं समझ पाई थी, क्योंकि मैंने भागवत गीता को कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उन्हीं के पास जाके सुनना शुरू किया था। तो जैसे कोई घर में या बाहर या स्कूल में जैसे जॉब करते हैं, तो कोई कुछ कह दे तो वो चुभ जाता था, और ऐसा लगता था कि मुझे ही ऐसा क्यों कहा है। कोई फ्रेंड भी कह सकती है, कोई भी कह सकता है, तो वो चुभ जाता था। तो एक बार उन्हीं की क्लास में ऐसे ही मैंने क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि हम लोगों को हमेशा एक एक सार रहना चाहिए। कोई अच्छा भी कह सकता है हमें, कोई बुरा भी कह सकता है, तो उसको जैसा है वैसा ले लेना है, लेकिन उसको ये नहीं सोचना कि इसने बुरा कहा है। तो मैंने उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? कभी हमें कोई अच्छा कह दे तो अच्छा लगता है, और बुरा कह दे तो बुरा ही लगता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तुम इंसान को इंसान के रूप में देखते हो, जो जो बोलने वाला है उसमें उस भगवान को देखो। तो जो बुरा कह रहा है या तुम्हें जो बुरा लग रहा है, उस समय ये कहो, मन में ये सोचो कि अच्छा भगवान जी आज आपने ये वाला रूप भी दिखाया, तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। मतलब वो बात मेरे अंदर ऐसी पकड़ी गई, क्योंकि परिवार में, समाज में कई लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी निकाल देते हैं, है ना, और हमें उस समय बहुत बुरा लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम उस इंसान को इंसान के रूप में देखोगे तो तुम्हें बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अगर तुम ये सोचोगे कि ये भगवान का ही रूप है, इसके अंदर भी वही भगवान बैठा है, तो उस समय तुम अपने मन में ये सोचो कि अच्छा आज भगवान जी का ये रूप है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो जी मुझे वो बात उनकी इतनी पसंद आई ना, उसके बहुत बाद ना बढ़िया। जी नजरिया जी जी। बदल जाता है। नजरिया बदल जाता है जी। जी। अहम ब्रह्मास्मि में जब हम आ जाते हैं, तत्वमसि, वो भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो फिर काहे का गिला शिकवा। और निशा बहुत जी बहुत वही सुंदर अर्जुन है। को भी भागवत गीता में भगवान ने यही कहा था ना। उनको पता था भगवान कृष्ण को ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत विद्वान भी है, और शूरवार भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम गुरुओं से ज्ञान लो।
क्योंकि जो ज्ञान हम लोगों को होता है ना, उस ज्ञान का जो असली सार है वो हम शायद गुरु से ही समझ पाते, सही बात। क्योंकि वो हमारे लिए एक नॉलेज तो होती है, लेकिन वो नॉलेज एक्चुअली हमें क्या सिखा रही है वो हम गुरु के बिना नहीं समझ। जी, बिल्कुल ठीक कहा। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चिंता वाली बात आपने बताई, वो तो ठीक भी है। कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मत करत है। मतलब उसका तो धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी कमियों को उसने बताया, हमें पता लगा कि हमें ये कमी है, ताकि हम सुधरने की भी कोशिश करें। यही इंदिरा जी, पूरा क्योंकि नहीं पहले ये मारे। चीज नहीं आती थी ना, नहीं, पहले ये लेकिन बातें नहीं समझ आती तो थी। हम उतने हाई उस लेवल पे सोच नहीं पाते थे। बुरा लगने वाली, अरे ऐसा कह दिया, ऐसा उन्होंने, वो उस समय अपनी जो सोच थी वो ऐसी थी। इसलिए जैसे 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 मैच्योर होते जाते वैसे वैसे समझ में आता है कि हाँ, हाँ, वो हमारे लिए जो है कितना सुंदर एक लेसन बता, जो भी है टीचिंग उनकी जो है, क्रिटिसिज्म के रूप में भी वो टीचिंग है ऐसी। सही बात है। चापलूसी करने वाला तो हमारा बल्कि दुश्मन कहिए, जो हमारी बिल्कुल। चापलूसी करके हमारी अच्छाइयों को भी आगे बढ़ावा दे रहा है ना। हमारी जो बुराई है उसकी भी अच्छाई कर, अच्छा अच्छा कह के और हमें बढ़ावा दे रहा है उसके लिए, और निंदक हमारी सही बात बताता जी, है। जी, इंदिरा जी, जो सोल प्लान में बताया गया है, वो यही बताया गया है कि जब हाँ, हम जन्म लेने के लिए आते हैं, उससे पहले अपना सोल प्लान बनाते हैं और कर्मों का वो करने बैलेंस करने के लिए आते हैं। अब हमारा जो बुरा कर्म है उसको हमें बैलेंस करना है, तो हमारे साथ कोई बुरा बनेगा तभी तो हम उससे निपटेंगे। तो इस जन्म में जो हमारा सगा होता है वहाँ पर, जो आत्मा, वो कहती है चल कोई बात नहीं, मैं बुरी बनूँगी लेकिन तेरा कर्म तो कट जाएगा। इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि इस जन्म में जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, वो भी हमारी कोई, निश्चित। हाँ, हमारे साथ कोई किसी भी तरह का गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो हाँ, हमें सुधारने के लिए कर रहा है। हमारा एक्चुअली में तो चिकित्सक वो है। हमारा शुभ भला चिंतक है कर वो। रहा है, भला कर रहा है। सही। जी, जी, वो हमारा भला कर रहा है। तो ये ज्ञान जब हमें मिलता है तब हमें समझ में आती है वो बात भी कि अरे हमें उससे घृणा थोड़ी करनी है या उसका कोई बुरा थोड़ी मानना है। थोड़ी देर तो देखो इंसान है, दुनिया में रहते हैं, बुरा लगता है, लेकिन जब आप चिंतन करते हो, तो समझ में आ जाता है। जी, मगर जी, रि किसी के लिए भी जो है संतोष जी, अब कोई कितना भी वो करे, अंदर से बुरा नहीं लगता है। बिल्कुल कोई नहीं भी लगता अब। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक भी नहीं कहा लगता आपने। है कि ठीक जी, है ये तो अब तो चुप। लगता है कर रहा है बुराई तो करने दो, हम में वो बुराई है ही नहीं। हम तो ये मान के चलते हैं कि हम में वो वो भी ठीक बुराई है है ही और जब मेरे में और उसमें दूसरे में फ़र्क ही नहीं है, तो काहे का बुरा मानना? और कितने दिन के लिए यहाँ बैठे हैं? जितने नहीं। दिन के लिए साँसें चल रही हैं, उतने दिन सबको अच्छे से, प्यार से मिल-बाँट के कर लो जो भी कुछ करना है। ना एक धेला साथ में लाए थे, ना एक धेला लेके जाना है ना? जी, रीता कुरन जी बोलिए। आत्मवंदन मैम, सभी गुरुओं आत्मबल का मेरा मेरा पैर भरा प्रणाम मैम। मैं तो अभी भी सीख रही हूँ आप लोगों से। मैं तो ये यहाँ पर जो भी आता है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अभी मैं एक्सेप्ट, जी, बहुत जो बढ़िया। भी आता है एक्सेप्ट करती हूँ। जब भी और हम गुरु सीख को सब भी, सकते एक हैं। दूसरे से सीख रहे हैं। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। संतोष मैम के बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सब मैम को बहुत सभी का बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। और रीता जी, आपने मैं बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम उस मोड में, देखिए हमारी टेक्नोलॉजी भी होती है ना, फ़ोन को हम कभी एयरप्लेन मोड में कर देते हैं, कभी उसमें म्यूट में कर दिया, कभी अनम्यूट। तो हम जब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को, इस टूल को, शरीर को सीखने के मोड में रखते हैं, तो हम सबसे सीखते हैं। एक-एक से, बच्चे से भी सीखते हैं, सबसे सीखते हैं, मैं वो है ना? मैम को बताइए गुरु, छोटा सा बताइए भजन भजन गुरु। सुनाती हूँ मैम। सुनाइए, सुनाइए। बहुत अच्छा।
गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, साई प्रभु शरणं देवा, साई प्रभु शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। सुंदर रूप श्री साई देवा, सुंदर रूप श्री गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, देवा शरण देवा। बहुत अच्छा बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया रीता बहुत जी, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं आपके भाव दिख रहे थे उसके अंदर जो आप गा रहे थे जी, बहुत सुंदर। आप लोगों ने इतना सुंदर रूप दे दिया मुझको, ये मैं निकाल न सकूं मैम, यही मैं व्यवहार में ले आ सकूं मैम, यही मेरा आप लोगों का प्रार्थना है मैम। जी, एक छोटी सी दो शब्द की प्रार्थना है जो काफी गुरु लोग और सभी लोग आध्यात्मिक लोग बोलते हैं। हे परमात्मा, मैं कभी तुझे भूलूं ना, बस। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वर्ड जब वो लोग बोलते हैं, ये हे परमात्मा, मैं कभी तुझे ना भूलूं, हाँ, एक पल के लिए भी ना भूलूं। जी जी, सदा तुम्हें तो रहे। बहुत सुंदर है। कुंती ने पंजाबी में बोलते हैं, ना विसरी ना विसारी परमात्मा, ना ना तू हमें भूले, ना हमें भूलने देना। ना हमें उसका भूलने वो देना, देना। बिल्कुल यही तो प्रार्थना उससे करते हैं कि मैं तुझे जी भूलूं ना, जी, बस। बिल्कुल बिल्कुल। यही बानी में भी ये है कि गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। गुरु हाँ, के बिना तो कहते हैं कि आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं गुरु होती तो मोक्ष नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। जी, नहीं है, तो वही है कि गुरु का होना, गुरु क्योंकि कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है। गुरु ज्ञान है, हाँ, अभी हमने ज्ञान है। गुरुपिंदर जी ने जो हमें 24 गुरुओं के बारे में बताया, तो वो भी तो एक गुरु, वो सारे गुरु ही तो थे जहाँ से हमें हाँ सीख जी, मिली, जहाँ से हम कुछ ले सकते थे, वो भी तो गुरु ही कहे ना उन्होंने। जो तो भी हमें गुरु, ज्ञान है वो गुरु, हाँ, जिससे गुरु ज्ञान कोई मिला वो एक गुरु है। प्रकाश की जी ओर जी जी, लेकर आता है गुरु। तभी तो जब उन्होंने तो गुरु आत्मज्ञान दिया पूर्णिमा था की दोबारा राजेश्वरी जी से ने। शुभकामनाएं। मेरे को जरा जाना है। जी 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 रीता जी, ठीक है। तो तबियत राजेश्वरी जी ने भी यही बात बताई थी ना कि हम ध्यान से मोक्ष नहीं मिल सकता, ध्यान के साथ जब हम ज्ञान मिलेगा तब मोक्ष है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जी है ना? जी, और वो ज्ञान ही गुरु है। बिल्कुल। जी, किसी मैं के भी मुख अपना से मिला हो। जी, हाँ मैं हाँ ये बंदिता। मैं मैं यही थोड़ा बोल अपना रही हूँ मैम, भगवान इतना का इतना साथ में खड़े हैं, लिया आप। हमें ज्ञान नहीं है तो उसको पहचान नहीं सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हाँ हम बचपन से निगमानंद सरस्वती के गुरु, माने हम लोग डिपुटी है, तो वहां पर ठाकुर जी कहते हैं कि शंकर का मत, गौरांग का पथ। शंकर जी का जो ये है वो ज्ञान मार्ग है, और गौरांग जी का भक्ति मार्ग है। जब दोनों मिलते हैं, जब ज्ञान आता है तो प्रेम ऑटोमेटिकली ये होता है, बढ़ता है। और वही उनका था, ज्ञान और प्रेम दोनों चाहिए प्रगति के लिए। और आज मैं जो ध्यान कर रही थी, तो मेरे आंख में आंसू आ रहे थे। मैं बोल रही थी ना, बचपन से मैं हमेशा फोटो देख के पूछती थी, आप तो नहीं रहे, मैं किससे पूछूं? मेरा जो मुझे कुछ पूछना है तो मैं किससे पूछूं? जब भी आप लोग को देखती हूँ, सभी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। और ये भी सही बात है, जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है, अब मेरे गुरु है। तो सबको पूरी ब्रह्मांड को मेरा धन्यवाद है। बहुत 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 आप बहुत अच्छा सोच भाव बहुत तुम्हारा। सुंदर है। तभी जहाँ सीखते हैं हम जब हम सब में गुरु देखें, सबकी अच्छाई को देखें,
तभी तो हम सीखेंगे। हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं तो फिर कुछ नहीं सीख सकते, फिर तो अज्ञानी ही बने रहेंगे। और जब हम सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, प्रज्ञा हमारी जागृत हो चुकी है ना? तभी तो सीखते हैं, हर चीज़ में हमें अच्छाई नज़र आती है। बिल्कुल। जी, हाँ, बहुत जिसमें अच्छा ये वंदिता। अभिमान आ गया कि मुझे तो सब कुछ आता है, वो नहीं सीख सकता। वो नहीं सीख सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और एक चीज भी जो आप लोग सब जो क्लास लेते हो और किसी और का भी क्लास होता है तो आप लोग इतने चाव से सुनते हो डिसिप्लिन होकर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। सबको सब मालूम है फिर भी जैसे कुछ नहीं मालूम वैस तरह से सब सुनते हैं। जी, जी, वंदिता वही बात है ना कि सब जिज्ञासु हैं, ऐसा लगता घड़ा है अगर पता पहले से नहीं ही भर कौन-सी जी चीज़ जी निकल आएगी उसमें जो हमें नहीं पता। इसलिए बहुत ध्यान से सभी सुनते हैं, क्योंकि हम तो सीखने को ही जब बैठे हैं, लेने को बैठे हैं अपनी झोली फैला के तो फिर वो है ना कि क्या पता किस रूप में ला सब रहा है हर है। कोई जो है वो हर किसी से कुछ न कुछ इतनी सटीक चीजें सीखने को मिलती हैं जी, कि वो बैठना जो है व्यर्थ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने अपने मन को ना एक खाली घड़े की तरह रखना पड़ता है। अगर पहले ही भरा रखेंगे तो क्या जाएगा? फिर जब तक बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल, अंदर कुछ बिल्कुल। जा ही नहीं पाएगा ना, इसलिए हाँ घड़ा जी, अब हमारा जो मन हमारा ये तो खाली है, कुछ नहीं पता। ये चीज जब मन में रहेगी ना तभी आप सीख पाएंगे। खाली में ही कुछ जा सकता है, भरे में कुछ नहीं जा सकता। चलिए भरा भरा ईगो है सब, उसको उसमें मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, वो भर गया है। जी, जी, और जब जी। मैं खत्म होएगी ना तभी आप सीख पाते हो बस। मैं खत्म करना और गुरु ही हमारा अभिमान खत्म करता है। जब जी आप जी गुरु जी के चरणों में झुकते हैं, अपना माथा टिकाते हैं तो सब कुछ समर्पित हमारी ईगो सबसे पहले वहाँ निकल जाती है। माथा जब हम टेकने का ही झुकते हैं मतलब ये है कि मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। अब बिल्कुल, गुरु बिल्कुल। तेरी मर्जी है कि तूने मुझे किस चीज में, किस अवस्था में, किस तरह रखना है, वो गुरु की है। हमने तो जी, अपने आप को सौंप दिया। गुरु हाथ में नहीं देता कुछ भी हमारे लेकिन हर लेता है हर चीज़ को। अभिमान हो, जी मोह जी हो, जी और क्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब गुरु ही हर लेता है। तो चलिए तभी बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा आप सबके विचार। जी, तनुजा ने कुछ बोलना था शायद? ऐप में गुरु ने इसलिए ऐसे ही बोला है, तेरा तेरा सब तेरा ही तेरा, कुछ नहीं मेरा। इसलिए उनका तेरा तेरा, सिंबल भी इसलिए उनका सिंबल भी तेरा ही है। तेरा ही तेरा। झंडे वाले हाँ, मंदिर में लिखा हुआ है ना वहाँ, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, तू ही जी, तू। तू ही तू। जी, सबका सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव, सबको बहुत-बहुत प्यार। Thank you.